अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। सर्दियों की ख़ास सौगात, सर्दियों की ख़ास डिश साग। बहुत ही मज़ेदार हमारी ट्रेडिशनल डिश। सब्ज़ पत्तों से तैयार होने वाली ये मज़ेदार डिश सबको बहुत पसंद है। तो चलें, सब्ज़ पत्तों का एक ढेर हमने जमा कर लिया है। अब इसमें से हम अपने लिए साग चुनते हैं। इन पत्तों को बाथू कहते हैं। आपके इलाके में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे इलाके में तो ये बाथू है। ये पालक है, तकरीबन 1 kg मैंने ये पालक ले ली है। और इसके साथ साग है जो मैंने 2 kg लिए। ये शुरू सीज़न का साग है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं अभी। इसकी डंडियाँ अभी इतनी मोटी नहीं बनी। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हमारे साग में जाएंगी। अब इस सारी सब्ज़ी में से हम साफ़ पत्ते निकाल लेते हैं। पालक के हम पत्ते निकाल लेंगे और ये जो उसके ऊपर डंडियां हैं इनको हम काट देंगे। इस तरह अब हम इस सारी पालक को बना लेंगे। अब ये जी बाथू है, बाथू की हम डंडियों से ये इसकी पत्तियां उतार लेंगे और आगे से जो नरम डंडी है उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। इस तरह हम तकरीबन 1 प्याली जितना बाथू तैयार कर लेंगे अपने साग के लिए। 2 चीज़ें तैयार कर ली हैं, अब तीसरी चीज़ तैयार करते हैं साग। इसके पत्तों को इनको हम चुन के अलग करते जाएंगे और फिर इन्हें बारीक काट लेंगे। और ये जो पत्ते हैं ये आपने ऐसे पत्ते शामिल नहीं करने, ये ख़राब पत्ते हैं, इन्हें हम निकालते जाएंगे, ये कचरे में जाएंगे। और ये हैं असली साग के डंडियों वाले पत्ते, ये हम शामिल करेंगे। अब सारी सब्ज़ी को मैंने धोकर तो बहुत बारीक तो नहीं, नॉर्मल सी कटिंग कर ली है, क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड ही तो करना है। और ये 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी हैं, 1 चम्मच हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। और अब इस सब्ज़ी में 1 गिलास पानी शामिल करके तो अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 घंटे के बाद हमारे साग की ये कंडीशन है, हमारे पत्ते सिकुड़ कर आधे रह गए। ये देखें, अब इसमें कुछ पानी है, लेकिन ये पानी हम इसमें ग्राइंड करने के लिए हमें इतने पानी की ज़रूरत है, इसको हम खुश्क नहीं करेंगे। अब इस साग को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त जार में आपने सिर्फ 5-5 सेकेंड इसको टाइम देना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमने इसे करना। बस ये इतना ही घुटा हुआ साग अच्छा लगता है। अब 1 प्याली गंदम का आटा लिया और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। आटे को हमने साथ साथ ही मिक्स करते जाना है अच्छी तरह, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। आटा डालते हुए हमने चूल्हे को बंद नहीं करना है, चूल्हा हमारा साथ साथ चलता रहेगा और हम आटे को साथ साथ इस तरह पकाते भी रहेंगे। आटा शामिल करने के बाद साग थोड़ा थिकनेस की तरफ चला गया, तो अब हम इसमें 1 कप जितना पानी डाल के इसको ज़रा सॉफ्ट कर लेंगे। पानी डालने के बाद ये देखें साग मुलायम भी हो जाएगा और हमारा जो आटा है ना उसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। साग को हमने अच्छी तरह हिला के 2 से 3 मिनट पकाया है और ये देखें अब हमारे साग की ये फाइनल लुक आ गई है। अब बारी आई है तड़के की। तड़के के लिए मैंने 1 कप घी को गर्म किया और उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने इसे नॉर्मल सा ही फ्राई करना है, इसे जलाना नहीं है, वरना हमारे साग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच मेथी पाउडर डाल लूँगी और साथ में सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो शामिल कर दूँगी। और फ़ौरन इसके बाद साग डाल देना ताकि धनिया हमारा जले ना। मैं सारे साग को तो तड़का नहीं लगा रही, बस जितना चाहिए उतने को लगा रही हूँ, बाकी साग को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसका टेस्ट इंशाल्लाह ऐसे ही फ्रेश रहेगा। अब साग को अच्छी तरह हमने इस तड़के के साथ मिक्स कर लेना और ये देखें कैसा मज़ेदार मुलायम साग पककर तैयार हुआ। खुशबू भी बड़ी रिवायती सी साग की आ रही है। अब आप इसे चाहे मक्खन मलाई के साथ खाएं, देसी घी के साथ खाएं या दही के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाएं। ये सब चीज़ें इसके साथ मैच करती हैं।
मकई की रोटी हो तो क्या बात है, और गंदम की रोटी के क्या कहना है, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।